हेलो बच्चों, कैसे हैं? कोरोना पीरियड में आप सेफ होंगे, घर में होंगे। इस पीरियड में आपको ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं और आगे भी ऐसी चलती रहेंगी। जो टॉपिक आज अपन लेंगे वो एनिमल वेलफेयर का होगा। यूनिट 5 एनिमल वेलफेयर। आपके 3 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मिनट। अब मैं लूँगा यूनिट 5 एनिमल वेलफेयर और यूनिट 4 लेगी अपने जो दूसरी टीचर मैडम है वो लेंगे यूनिट 4। तो यूनिट 5 के अंदर एनिमल वेलफेयर। एनिमल वेलफेयर का मतलब है कि सीधी सी बात, जो एनिमल को किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं होना। एनिमल वेलफेयर यानी प्रोटेक्शन, ऑल आउट प्रोटेक्शन होगा उसका। चाहे उसका हेल्थ से देख लो, चाहे उसको फीडिंग से देख लो, या एनवायरनमेंट शेल्टर से देख लो, हर तरीके से एनिमल का सेफ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए एनिमल। जैसे अपने ह्यूमन बीइंग में जैसे रहता है उसी तरह से एनिमल भी होना चाहिए। तो देख शुरू करते हैं। लेट्स एनिमल वेलफेयर। एनिमल वेलफेयर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, एनिमल वेलफेयर कहते हैं किसे हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एनिमल वेलफेयर मीन्स हाउ एन एनिमल इज cared with the conditions in which it lies. An animal is in a good state of welfare if it is healthy, comfortable, well nourished, safe, and if it is not suffering from unpleasant state such as pain, fear, and distress. Good animal welfare requires disease prevention, treatment, appropriate shelter, management, nutrition, human handling, and human shelter. तो अभी मैंने जो बताया कि एनिमल जो वेलफेयर होगा कि एनिमल को किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कि इसको कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में रखते हैं और हेल्दी होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, वेल नरिश्ड होना चाहिए, किसी प्रकार का सफ़र नहीं होना चाहिए, अनप्लीजेंट नहीं होना चाहिए। एनिमल की डिजायर जैसे उसके अनुसार अपन उसकी स्टेट रखते हैं। तो ये एनिमल वेलफेयर हो गया कि एनिमल आप वेलफेयर किसे कहते हैं। अब नाउ एनिमल इथिक्स। एनिमल इथिक्स एनिमल इथिक्स ये क्या है? ये सब एनिमल इथिक्स यानी एनिमल जो एनिमल ह्यूमन बीइंग है उनसे रिलेशन है, उनका दोनों का रिलेशनशिप क्या है, उसमें उसको एनिमल इथिक्स कहते हैं। It is an term used to describe human-animal relationship and how animal ought to be treated. ये एनिमल और ह्यूमन का रिलेशनशिप क्या है, किस तरह से होना चाहिए,
ये इसके बारे में, एनिमल इथिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। दिस इज इंक्लूड्स एनिमल राइट्स, एनिमल वेलफेयर, एनिमल लॉज, एनिमल कॉग्निशन, एनिमल कंजर्वेशन। ये सब जो एनिमल इथिक्स के अंदर आते हैं। कौन कौन से? एनिमल राइट्स, एनिमल राइट्स, एनिमल वेलफेयर, एनिमल लॉज, एनिमल लॉज, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, these are the inputs in animal ethics. ये एनिमल इथिक्स के एनिमल इथिक्स अभी मैंने बताया जो ट्रीटमेंट, इट इज ये टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप, कि हाउ एनिमल ought टू बी ट्रीटेड, एनिमल के साथ में कैसा अपन ट्रीट पेश आते हैं, ये सब इसके स्टडी हो। द मोरल स्टेटस ऑफ नॉन ह्यूमन एनिमल, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन ह्यूमन पर्सनहुड, ह्यूमन एक्सेप्टेशनलिज्म, the history of animal use, theories of justice, these are animal ethics. Now ये आपके जो एनिमल वेलफेयर और एनिमल इथिक्स, लाइक दिस, व्हाट इज एनिमल वेलफेयर, इथिक्स, एनिमल इथिक्स, डिफाइन क्या है, डिफिनेशन क्या है, एनिमल किसे कहते हैं, एथिक्स किसे कहते हैं, दिस इज आवर प्लेटफॉर्म। नाउ फॉलोइंग आर द एनिमल वेलफेयर रूल्स। एनिमल वेलफेयर के रूल्स क्या हैं? एनिमल्स के जो ट्रीट करते हैं अपन, एनिमल के साथ में पेश आते हैं, वो अलग अलग रूल्स और लॉज बने हुए हैं, उसके अनुसार उन एनिमल को उनके साथ में ट्रीटमेंट करते हैं या ट्रीट आते हैं, उनका बिहेवियर करते हैं। तो एनिमल जो लॉज के बारे में स्टडी करेंगे अपन, जैसे कौन कौन से लॉ हैं। द प्रिवेंशन क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, an amendment in 2006, breeding and excellence of animals rules 2005, the animal birth control of rules 2001, the performing animal registration rules 2001, the performing animal rules 1973, the prevention cruelty to animal rules, the prevention cruelty to drought and pack animals rules 1965, amendment 1968, the transportation of animal amendment 2001। तो अपने ये जो लॉ है देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं। द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, कौन कौन से लॉ हैं एनिमल वेलफेयर के जो भी अपने
the prevention of cruelty to Animal Act. The Prevention Cruelty to Animal Act 1962 60। जो पहला लॉ जो एनिमल का बना है वो एनिमल्स की क्रुएल्टी टू एक्ट 1960 में बना। तो एनिमल के साथ जो क्रुएल्टी है उसको इस लॉ के अनुसार रोका जा सकता है, इसके अनुसार इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है एनिमल को। सेकेंड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अमेंडमेंट एंड 2000 अमेंडमेंट अमेंडमेंट 2006। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो 1972 ये तो बना है, लेकिन इसका अमेंडमेंट का मतलब कुछ इसमें चेंज हुआ है, कुछ ऐड किया है या कुछ इसमें कम किया है या उसमें और नेम कुछ जोड़ा गया है, तो उसका अमेंडमेंट किया है 2006। ये इसी का पार्ट है। नेक्स्ट, ब्रीडिंग एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल। ब्रीडिंग एंड एक्सपेरिमेंट, ब्रीडिंग एंड एक्सपेरिमेंट्स जो रूल्स बना है, एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल 2005 एनिमल का जो ब्रीडिंग एंड एक्सपेरिमेंट एंड अमेंडमेंट एनिमल 2005। नेक्स्ट, द एनिमल बर्थ कंट्रोल 2001। एनिमल बर्थ कंट्रोल dogs especially 2001। एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स 2001। कब बना था? 2001। Next, the performing animal rules 1973। The
performing the performing animals rules 1973. Performing rules 1973. Next, the prevention of cruelty to draught and pack animals. The prevention of cruelty the prevention cruelty of cruelty to animals. Animal cruelty to animal to draught and pack animals. Draught and pack animals. Pack animals rules 1965 and amendment 1968. The prevention of cruelty to animal, draught and pack animals rules 1965, amendment 1968. ये रूल्स बना है 1965 में और उसका अमेंडमेंट 1968 के अंदर. नेक्स्ट, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स रूल 2001. The transportation of animals the transportation of animal amendment rules amendment rules 2001. जब एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो वो रूल बना था, उसका अमेंडमेंट हुआ था 2001 के अंदर. तो ये कुछ आपको मैं एनिमल्स का जो वेलफेयर लॉ है तो आगे इनका चल के अपन डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन
एक्ट 72 में क्या स्टडी किया जाता है, उसमें किस तरह से किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1962 के अंदर कौन कौन से जो होंगे वो हैं। एनिमल बर्थ कंट्रोल, डॉग्स जैसे स्पेशली जो डॉग्स में जो एनिमल बर्थ होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, उसका रूल्स तैयार बना हुआ है। परफॉर्मिंग एनिमल्स का रूल्स 2001 बना है। परफॉर्मिंग एनिमल रूल 1973, द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल रूल, द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू ड्राफ्ट एंड पैक एनिमल्स 1965, एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल अमेंडमेंट रूल 2001। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट है एनिमल वेलफेयर रूल्स, आपके एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं कि इसके आपके ये कब बना था और ये एक्ट कब हुआ था। लाइक एज द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, आपके शॉर्ट नोट या इन द ब्लैंक में ये आते रहते हैं क्वेश्चंस जो एग्जाम में। तो ये ध्यान करने वाली बात है, इनको ध्यान में रखना है कि कौन सा रूल कब तैयार हुआ था, उसका कब अमेंडमेंट हुआ था, ये सब चीज़ें ध्यान में। नाउ एनिमल हेल्थ, मेंटेनिंग द अर्थ's natural environment. Animal helps in maintaining the earth's natural environment through many ways. कि जो एनिमल का एनवायरनमेंट के अंदर क्या रोल्स है, किस तरह से अपन उसका मैनेज होता है, वो अपन स्टडी करेंगे। बाय predating upon other plants and animal, pollinating various plants, exhaling carbon dioxide help to fertilize plants by their droppings. Died animal also serve as food for microorganisms and supplemental minerals for plants. एनिमल्स का जो एनवायरनमेंट के साथ जो बैलेंस चलता है वो इस तरह से जो एक साइकिल चलती रहती है, प्रीडेटिंग अपन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, पोलिनेटिंग वेरियस प्लांट्स के जो बहुत से जो एनिमल्स हैं जो प्रीडेटिंग और उसका जो पोलिनेटिंग करने में भी यूज में आते हैं जो नेचर में। और एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड का मैनेज करते रहते हैं। हेल्प टू फर्टिलाइज प्लांट्स इन देयर ड्रॉपिंग। डाइड एनिमल्स आल्सो सर्व एज ए फूड फॉर माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड सप्लीमेंट्स मिनरल्स फॉर प्लांट्स। इस तरह से ये एक बैलेंस चलता रहता है। जो एनिमल हो जाते हैं उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज में होता है और सप्लीमेंट मिनरल्स के रूप में जो होने के बाद में उसको यूज में किया जा सकता है। नाउ रोल ऑफ वेटरनरी इन एनिमल वेलफेयर। अब हम स्टडी करेंगे कि एक वेटेरिनियन का क्या रोल है एनिमल वेलफेयर के अंदर। एक जो वेटरनरी डॉक्टर होता है उसका रोल के बारे में अपन स्टडी करेंगे। रोल ऑफ वेटरनियंस इन एनिमल। रोल ऑफ वेटरनियंस इन एनिमल वेलफेयर। Veterinarian, role of veterinarians in animal welfare.
welfare. Role of veterinarian in animal welfare. क्या रोल है एनिमल वेलफेयर के अंदर वेटरनरीज का? First, for many veterinarians, animal welfare in a matter of animal health. As long as an animal is healthy, it is also happy. फर्स्ट ऑफ जो एनिमल का जो वेटरनरी का रोल होगा एनिमल के साथ में, उसको स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना एनिमल को। हेल्दी कैसे रखना है? किसी प्रकार की जो अगर सफर है उसको दूर करना, जैसे डिजीज से उसको ट्रीटमेंट करके उसको सही करना, उसको हेल्दी रखना। फर्स्ट जो वेटरनरी का जो रोल्स होगा एनिमल्स के साथ में, वो एनिमल को हेल्दी रखना। नेक्स्ट, टू इंश्योर ए सर्टेन लेवल ऑफ वेलफेयर इन आवर domestic animals, it is important that they are able to perform their specific behavior when eating behavior, drinking behavior, eliminate behavior, and resting behavior. All this is solved by numerous studies. तो क्या एनिमल का सेकंड मतलब वेटरनरी का क्या रोल है के साथ में, एनिमल्स के साथ में, जैसे कि इसकी उसका व्यूअर के साथ में क्या क्या है कि बहुत सारी स्पीशीज हैं, जैसे ड्रिंकिंग बिहेवियर क्या है, एलिमिनेट बिहेवियर क्या है, रेस्टिंग बिहेवियर, सब चीज़ें एनिमल्स के साथ में किस तरह से पेश में आनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, सब एनिमल जो वेटरनरी का रोल्स होगा। नेक्स्ट, एंड दैट इज we have the controversy begun which elements of animal are essential and which ones are not. Next, the controversy consists of and the one side practitioners or producers that need to house and manage animal in a such way that their production is productive and animal rights. Next, we all have to compromise and so must for domestic animals in return for regular food, water, shelter and medicinal care. The animal must give of some of their freedom. Next, the veterinarian professions plays a key role in the controversy in that it possesses a details knowledge of both camps. Practicing veterinary and veterinarian inspectors are in regarding contact with the animals that enable them to judge the welfare of their patients and clients. Next, the public concern for the welfare of domestic animals is likely to increase in the future. Programs for monitoring welfare in chickens are being developed in many countries. As a public concerns for animal welfare grow, people begin asking questions and regarding animal welfare. The public view veterinarians beware regarding them as experts in animal care and welfare. Next, the public opinion polls find that women are about a 15%
points more positive towards animal welfare issues than are more most pet or caregivers who take their animals to the animal welfare. Next, as animals are now considered members of household, people are requesting advanced veterinary services and paying more them. As people have come to value their pets more highly, many veterinarians have responses by offering service that meet their clients' expanding demands for advanced हेल्थ केयर. तो इस तरह से जो एनिमल का जो वेटरनरी के साथ में जो रोल है, उसका क्या केयर है, वो किस तरह से है, आपने अभी नोट किया, डिस्कस किया. नाउ एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानी जाती हैं. उनका अलग अलग अपन अभी नोट करेंगे और उसको कौन कौन सी क्या क्या रोल्स हैं वो डिटेल में अपन आगे देखेंगे. अभी अपन देखिए एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन. देयर आर मेनी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन विच आर listed as below. The Animals Welfare Board of India. The Animal Welfare Board of India. Animal welfare organizations. Animal welfare organizations. Animal welfare organizations. एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं? जो फर्स्ट कौन सी है? द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया. एनिमल वेलफेयर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया. First, Animal Welfare Board of India. Second, Ministry of Environment and Forest. Ministry and Ministry of Environment and Forest. Ministry of Environment and Forests. Third, RSPCA. RSPCA. RSPCA क्या? Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Royal Society for Prevention cruelty to animals. Royal Society
for WSPA. ये जो ऑर्गेनाइजेशन के शॉर्ट नाम है WSPA। क्या है WSPA? वर्ल्ड सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल। वर्ल्ड सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, WSPA। नेक्स्ट है ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया। ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ब्लू क्रॉस ऑफ हैदराबाद। ब्लू क्रॉस ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद। नेक्स्ट पीपल फॉर एनिमल्स। People for animal। People for animal। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया। नेक्स्ट विशाखा SPCA। SPCA। नेक्स्ट IPAN। IPAN इंडिया प्रोजेक्ट फॉर एनिमल्स एंड नेचर। इंडिया प्रोजेक्ट फॉर एनिमल एंड नेचर, IPAN शॉर्ट में। नेक्स्ट APOWA। APOWA एक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। एक्शन फॉर प्रोटेक्शन और वाइल्ड एनिमल्स। एक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट है बॉम्बे SPCA। बॉम्बे SPCA। बॉम्बे SPCA सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स सिंस 1874। जो इसका बॉम्बे SPCA सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन
प्रिवेंशन फॉर क्रुएल्टी टू एनिमल्स सिंस 1870 और ये जो इस समय तैयार हुआ है ये ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हेल्प इन सफरिंग। हेल्प सफरिंग हेल्प इन सफरिंग। नेक्स्ट CUPA कंपनी अनलिमिटेड पल्स एक्शन। नेक्स्ट मद्रास SPCA मद्रास SPCA। नेक्स्ट डिफेंस ऑफ एनिमल्स। डिफेंस ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट एनिमल राइट इंटरनेशनल। एनिमल राइट इंटरनेशनल। पेट एनिमल वेलफेयर सोसाइटी। पेट एनिमल पेट एनिमल वेलफेयर सोसाइटी। पेट एनिमल वेलफेयर सोसाइटी। नेक्स्ट कलकत्ता SPCA। SPCA सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन टू कल्टिक एनिमल्स। एनिमल राइट फंड। एनिमल राइट फंड। एनिमल राइट फंड। तो ये आपके जो 20-21 जो एनिमल जो ऑर्गेनाइजेशन अभी डिस्कस किया है 22-21 वो इनका जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है और वो एनिमल वेलफेयर का जो रिलेटेड है एनिमल से जो भी है ये ऑर्गेनाइजेशन बने एनिमल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट करते हैं।
तो ये आपका आज का जो एनिमल वेलफेयर के बारे में अपने टॉपिक शुरू किया। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से लॉ हैं, एनिमल वेलफेयर क्या है, एनिमल एथिक्स क्या है, इनक्लूडेंस में क्या क्या है, ये अपने जो डिस्कस किया है। इसका मैं नोट्स भी अभी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उस नोट्स को आप अच्छी तरह से स्टडी करना और जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट क्लास में अपन देखा है। ठीक है, ओके।